सर्वेभ्य नमः। अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं मित्रों। प्रत्यय के अंदर हमारी लास्ट क्लास रहेगी आज की। आज हम आपको बताने वाले हैं स्त्री प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, स्त्री प्रत्यय के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 3 प्रत्यय आपको बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक डालें, सभी लिखें स्त्री प्रत्यय, लिखिए सब स्त्री प्रत्यय। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा बच्चों। छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही प्रत्यय हम सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा स्त्री प्रत्यय। देखिए नाम से पता चल रहा होगा, स्त्री प्रत्यय हमारे जो हैं उनका काम क्या होता है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए बच्चों हम लगाते हैं स्त्री प्रत्यय। जैसे हमारा कोई पुल्लिंग शब्द है, जैसे बालक शब्द है। अब बालक शब्द पुल्लिंग है, अब हमें इसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो हमें स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम बालक से लगाएंगे स्त्री प्रत्यय, तो बना लेंगे बालिका। छात्र में लगाया तो छात्रा, ठीक है। ऐसे ही कारक में लगाया तो कारिका, ऐसे अजय में लगाया तो अजा, एड़का, मंदा, विलाता, मूषा, शूद्रा, ठीक है, कुमारी। इस तरह के आप जितने भी शब्द बनाओगे तो वो सब किससे बन रहे हैं? स्त्री प्रत्ययों से बन रहे हैं। तो स्त्री प्रत्ययों का काम क्या होता है समझ में आ गया होगा। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? स्त्री प्रत्यय लगाते हैं। तो लिख लीजिए आप इस बात को, यहां पर आप लिख सकते हैं पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन, ठीक है। ऐसे आप नोट कर लें शॉर्ट में। अब देखिए एक तो ये हो गया कि भाई पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे। अब बात आती है कि भाई स्त्री प्रत्यय हमारे कितने हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रमुखतः है, प्रमुखतः स्त्री प्रत्यय प्रकरण में, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में 8 प्रत्यय आते हैं, ठीक है। यानी 8 प्रत्ययों का अध्ययन हम करते हैं। स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंदर हम 8 प्रत्ययों का इसमें अध्ययन करते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर अपने स्तर के अकॉर्डिंग हम 8 प्रत्ययों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रत्यय मैं बताऊंगा। 8 प्रत्यय तो हमारे कंप्लीट होते हैं। कोई भी आप बड़ी से बड़ी लेवल की तैयारी करोगे तो वहां 8 प्रत्यय हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। उसका स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो जाता है। लेकिन हमें सिर्फ अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो मैं सिर्फ 3 प्रत्यय आपको बताऊंगा जिनमें से ज़्यादातर एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और पूछने की पूरी संभावना है। तो आप यहां पर एक बार नाम जरूर लिख लें 8 के। तो यहां पर देखिए 8 प्रत्यय कौन से हैं, एक बार नाम आप जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहला है टाप, उसके बाद में डाप, उसके बाद में चाप, टाप, डाप, चाप, ङीप, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ङीश, ङीश प्रत्यय। इसके बाद में है इसमें ङीन प्रत्यय है, और एक है इसमें ती प्रत्यय, एक है इसमें ऊंग प्रत्यय। ये हमारे 8 प्रत्यय हैं बच्चों। टाप, डाप, चाप, ङीप, ङीश, ङीन, ती और ऊंग। इन 8 प्रत्ययों का प्रयोग हम किस में करते हैं? स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंदर करते हैं, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना है सिर्फ कि 8 इसमें हम प्रत्ययों को पढ़ते हैं, लेकिन अपने लेवल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ इसमें 3 प्रत्यय सीखेंगे। कितने? 3 प्रत्यय, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम डायरेक्ट प्रत्ययों पर चलते हैं। ये इसमें जो सामान्य जानकारी थी वो आप समझ गए होंगे, और इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। लिख लो इसको। तो देखिए बच्चों, अभी हमने यहां पर सामान्य बातें इसमें बता दी हैं। अब हमारा नंबर 1 प्रत्यय रहेगा, लिखिए टाप प्रत्यय। टाप, ये हमारा पहला प्रत्यय है बच्चों, टाप प्रत्यय। देखिए टाप प्रत्यय के अंदर बच्चों आ बचता है, आ। जब आप शब्द में जोड़ोगे तो आप टाप नहीं जोड़ोगे, टाप की जगह सिर्फ आ जोड़ोगे उसमें। आ शेष रहता है, इसमें जो शेष रहता है उसी को जोड़ा जाता है। जब कोई भी शब्द में हम टाप लगाएंगे तो उस टाप में से सिर्फ और सिर्फ हम आ को जोड़ेंगे, उस शब्द में आ जोड़ देंगे लास्ट में, ठीक है। प्रत्यय लास्ट में ही होता है, आप जानते हैं। फिर हमारा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा टाप प्रत्यय युक्त शब्द, ठीक है। ऐसे अब देखिए इसमें नियम क्या है, टाप प्रत्यय का नियम क्या है, लिख लीजिए यहां पर। यहां लिखें आप आजादी, आजादी गण में पठित, आजादी गण में पठित शब्दों व
आकारांत शब्दों से स्त्रीवाचक रूप बनाने के लिए, ये स्त्रीवाचक है, स्त्रीवाचक रूप बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप नोट कर लें। आजादी गण में, आजादी एक गण है, गण का मतलब एक समूह होता है, ठीक है। तो उसमें आजादी जो हमारे शब्द हैं उन सभी को वहां रखा गया है। अच जिसके आदि में हो ऐसे शब्द हैं उसमें। इसके अलावा अकारांत शब्द, अकारांत शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिसके लास्ट में ए आता हो, ए, वो सब अकारांत शब्द हैं। तो आजादी गण में पड़े हुए शब्द हो सकते हैं, इसके अलावा अकारांत शब्द हो सकते हैं। उनमें हम क्या करेंगे? स्त्रीलिंग का रूप बनाने के लिए हम उसमें टाप प्रत्यय करेंगे, टाप, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, उदाहरण लिखते जाइए आप फटाफट। इसमें बहुत ज्यादा समझने की बात इसमें नहीं है। सबसे पहले हमारा अज शब्द है, अजय। अब अज शब्द है तो इसमें लास्ट में ए आ रहा है, अकारांत शब्द हो गया, ए आ रहा है, तो इसमें हम टाप जोड़ेंगे बच्चों, ऐसे अज धन टाप। तो यहां पर हमने कहा कि भाई टाप में से सिर्फ आ बचेगा, तो डायरेक्ट जोड़ देना है अजा, बन गया अजा। तो अज से बन गया अजा, तो समझ जाना यहां पर टाप प्रत्यय है बच्चों, ठीक है ना। ऐसे नंबर 2 पे लिखें अश्व, अश्व में जोड़ेंगे तो बन जाएगा अश्वा। इसी तरह से आगे लिखेंगे आप बच्चों वत्स, वत्स तो बना लेंगे वत्सा, क्या बनेगा? वत्सा। इसी तरह से एक शब्द है सुत, तो बना लेंगे सुता, सुत आप जानते ही हैं। इसी तरह आगे है इसमें अनुज शब्द है, अनुज, तो अनुज से बना लेंगे अनुजा, क्या बनाएंगे बताओ? अनुजा, क्या बनेगा? अनुजा। ऐसे आप यहां पर लिख लेंगे आगे 6 नंबर पे ज्येष्ठ है, ये ज्येष्ठ शब्द है तो बन जाएगा ज्येष्ठा, ऐसे बन जाएगा ज्येष्ठा। इसी तरह से एक शब्द है हमारा त्रिफल, त्रिफल, 3 फलों से मिलकर त्रिफल होता है, तो यहां पर बन जाएगा हमारा त्रिफला, टाप लगा दिया हमने, त्रिफला। त्रिफला आप जानते ही होंगे। बाल शब्द है, बाल है, तो बाल जानते ही हो, तो बाला बन जाएगा बाला। इसी तरह से मूषक शब्द है, मूषक। अब यहां पर क्या आ गया? तो क्या आ गया, इसलिए यहां पर एक हो जाएगा हमारा, यानी ई जोड़ देंगे तो बन जाएगा मूषिका, मूषिका। ऐसे हमारा जैसे बालक शब्द है बच्चों, बालक, इसमें भी क्या आ रहा है तो यहां जोड़ देंगे ई, तो बन जाएगा बालिका, क्या बन जाएगा? बालिका। इसी तरह से यहां पर देखो एक शब्द है हमारा शिक्षक, शिक्षक, क्या आ रहा है तो जोड़ देंगे शिक्षिका, शिक्षिका। इसी तरह से शब्द है अध्यापक, बन जाएगा अध्यापिका, क्या आ रहा है ना? अध्यापिका। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी तरह से आगे शब्द है चटक, चटक, तो बन जाएगा चटका रे चटका, चटका चटका रे चटका। संस्कृत का गीत है बहुत ही प्रसिद्ध, चटका चिड़िया के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चटक से बन गया चटका। ऐसे आप कोकिल शब्द है, कोकिल, तो कोकिल से क्या बनाएंगे? कोकिला, कोकिला तो आप जानते ही हैं भैया। इसी तरह से आप लेखक शब्द है, मान लो लेखक, तो लेखक में क्या आ रहा है तो बन जाएगा लेखिका, क्या बन जाएगा? लेखिका। ऐसे गायक शब्द है, गायक, तो बन जाएगा गायिका, क्या आ रहा है? इसी तरह नायक है तो नायिका बन जाएगा, ठीक है। ज्येष्ठ का ज्येष्ठा बना लिया, अनुज का अनुजा बना लिया, शूद्र है तो शूद्रा बन जाएगा, मंद है तो मंदा बन जाएगा, बाल है तो बाला बन जाएगा, होड़ है तो होड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तो अब देखो हमने कितने सारे शब्द आपके सामने बना दिए। ऐसे आप भी बना सकते हो, बहुत सारे। छात्र है तो छात्रा बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कारक है तो कारिका बना सकते हैं, अध्यापक से हमने अध्यापिका बना ही लिया है। अब इसमें बताइए कहां दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आ की ध्वनि आ रही है सब जगह आ, तो समझ जाना यहां पर आ की ध्वनि आ रही है और शब्द हमारा स्त्रीलिंग का है, तो समझ लेना टाप प्रत्यय हुआ। इसमें कौन सा हुआ है? टाप, उसी से बने हैं ये, टाप से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला प्रत्यय कंप्लीट हो जाता है, टाप प्रत्यय। इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ भी सरल है मामला, इसलिए जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा और छोटी क्लास रहेगी हमारी, ठीक है बच्चों। लिखो फटाफट, इसको उतार लीजिए। अब चलिए बच्चों, दूसरा हमारा प्रत्यय रहेगा, सेकंड प्रत्यय लिखेंगे ङीप प्रत्यय, ङीप, ङीप प्रत्यय लिखें। अब देखिए नंबर 2 पे है ङीप प्रत्यय, ङीप। अब ङीप प्रत्यय में से क्या बचता है बच्चों?
ई शेष रहता है, ई दीर्घ ई रहेगा हमारा, ये ई शेष रहेगा। जब ङीप प्रत्यय को हम किसी शब्द में जोड़ेंगे तो वहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ ई जुड़ेगा, ङीप में से ई जुड़ेगा, ई बस। जैसे कुमार है तो कुमारी बनता है ना, इस तरह से केवल ई आपको वहां पर जुड़ा हुआ दिखाई देगा। अब किन शब्दों में हम जोड़ेंगे, इसका नियम क्या है वो हमें समझना है बस। ये तो आप समझ गए कि ङीप में से सिर्फ क्या बचेगा, ई शेष रहेगा। क्या रहेगा, ई शेष रहता है। अब किन किन शब्दों में हम जोड़ेंगे ये वो आप लिख लीजिए एक बार, यहां से नोट करें। देखो, रिकारांत शब्द, रिकारांत का मतलब क्या होता है, जिसके अंत में री हो, ऐसे शब्दों में। इसके अलावा एवं नकारांत शब्दों में, नकारांत शब्दों में, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ऐसे शब्द जिसके अंत में री आ रहा हो या फिर ऐसे शब्द जिनके अंत में न आ रहा हो तो उनमें हम ङीप प्रत्यय लगाएंगे। इसके अलावा नंबर 2 पे यहां पर नोट करें, उगित, उगित शब्दों से ङीप प्रत्यय हम करते हैं। उगित शब्द, उगित का मतलब होता है जिसमें उक की इत संज्ञा होती है। उक क्या होता है, प्रत्याहारों में आपको हमने प्रत्याहार जब सिखाए थे तब हमने बताया था। तो इसमें देखो अ ई उ ण, ये हमारा क्या है, माहेश्वर सूत्र है। अ ई उण, फिर री लृक। अब इसमें हम दोनों जो सूत्र हैं हमारे, इनके आधार पे उक समझ सकते हैं। तो उक में आएगा उ री लृ, तो उक का मतलब हुआ उ री और लृ। ये जो 3 वर्ण हैं हमारे, इन 3 वर्णों की यदि इत संज्ञा हो रही है, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे उगित। ऐसे उगित शब्दों से हम ङीप प्रत्यय करते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, अवस्थाओं में, अवस्थाओं में प्रथम, अवस्थाओं में प्रथम अवस्था सूचक जो हमारे शब्द हैं उनमें हम लगाएंगे ङीप प्रत्यय बच्चों। अवस्थाओं में प्रथम अवस्था सूचक जो हमारा शब्द होगा उनमें भी हम ङीप प्रत्यय लगाते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये तो हमारे सिर्फ नियम हो जाते हैं 3 कि किस में आपको ङीप प्रत्यय करना है। ऋकारांत में कर सकते हैं, नकारांत वाले शब्दों में कर सकते हैं, इसके अलावा उक यानी उक की जहां इत संज्ञा हुई है उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अवस्थाओं में जो प्रथम अवस्था सूचक शब्द है उसमें हम कर सकते हैं। जैसे पहली अवस्था का सूचक है कुमार, कुमार है, किशोर है, चिरंट है, ठीक है ना, ये पहली अवस्था के सूचक शब्द माने जाते हैं हमारे, इनमें आप ङीप कर सकते हैं। अब उदाहरण लिखिए बच्चों, जैसे हमारा पहला उदाहरण है कर्तृ। अब देखो, कर्तृ जो शब्द है वो ऋकार अंत वाला है। हमने कहा कि ऋकारांत शब्द हो तो यहां पर कर्तृ में री अंत में आ रहा है, तो यहां पर आप ङीप करेंगे और ङीप में से हमारा ई बचता है, तो यहां पर आप जोड़ देंगे कर्तृ। ऐसे बना लेंगे, इसको बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए आप, कर्तृ बन जाएगा। बताइए बनेगा कि नहीं, कर्तृ। इसी तरह से जैसे मान लो दात्री, तो यहां पर बनेगा दात्री, इस तरह से बन जाएगा। ये ङीप से बन रहे हैं सारे के सारे। इसके अलावा नेत्री है, नेत्री, तो यहां बन जाएगा नेत्री, इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही मान लो आपका शब्द है दंडिन, दंडिन शब्द है बच्चों, दंडिन। अब यहां पर देखो री नहीं आ रहा है, यहां लास्ट में ने आ रहा है, तो ये नकार अंत वाला शब्द हो गया। तो यहां पर आप करेंगे दंडिनी। क्या करेंगे बताओ, दंडिनी करेंगे, करेंगे कि नहीं, दंडिनी। इसी तरह से और भी बना सकते हैं हम। कैसे बना सकते हैं, जैसे मायाविन है, मायाविन, तो मायाविन का क्या बनेगा बच्चों, मायाविनी बन जाएगा। यहां लिख लो आप, मायाविनी, ऐसे मायाविनी बन गया, बन गया कि नहीं। ऐसे आप 6 नंबर पे और भी लिख सकते हैं, जैसे गतवत, गतवत। अब गतवत शब्द कहां बनता है आपको पता होगा, ये हमने आपको पढ़ा दिया, तवतु प्रत्यय हमने पढ़ाया था, गतवान, गतवतु, ठीक है, गतवान, ठीक है, गतवान बताया था, गतवती बताया था, गतवत बताया था। तो यहां पर गतवत में आपका एक तवतु प्रत्यय है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, गतवती। ऐसे स्त्रीलिंग में बनेगा गतवती, और पुल्लिंग में गतवान बनता है, लेकिन हमें तो स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, इसलिए यहां पर हम क्या बनाएंगे, गतवती। इसी तरह से यहां पर भवत शब्द है बच्चों, भवत।
अब भवत शब्द है, अब इसका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे, भवत शब्द आपका कहां बनता है, क्षत्रि के अंदर बनता है। हमने कहा कि क्षत्रि प्रत्यय में बनता है भवन, भवंती, भवत, पठन, पठंती, पठत। तो यहां पर भवत शब्द स्त्रीलिंग का नपुंसक लिंग है, लेकिन हमें इसको स्त्रीलिंग में बदलना है तो बन जाएगा भवंती। ऐसे हमने नियम बताया था भवंती कैसे बनता है, वो भी आप सीख गए होंगे। इसी तरह से एक उदाहरण है श्रीमत, श्रीमत। अब श्रीमत शब्द है तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है भैया, मतुप प्रत्यय है। यहां पर मतुप, हमने आपको मतुप प्रत्यय पढ़ा दिया है, तो श्रीमत बनता है उसमें श्रीमती, तो स्त्रीलिंग में बनेगा, इसमें मतुप का ये करेंगे हम ङी प्रत्यय, तो बन जाएगा श्रीमती शब्द। कैसे बना श्रीमती, इसमें ङी प्रत्यय कर दिया और बन गया श्रीमती, ऐसे आपका बन जाएगा। इसी तरह से एक है आपका पठितवत, पठितवत। अब पठितवत में कौन सा प्रत्यय, तवतु प्रत्यय है, तो यहां पर हम स्त्रीलिंग में बनाते हैं पठितवती, यानी पढ़ लिया। लड़की कह रही है कि पढ़ लिया, हाँ पठितवती, लड़का है तो पठितवान, लड़की है तो पठितवती कहेगी। इसी तरह प्रथम अवस्था के वाचक शब्दों में जैसे कुमार शब्द है, कुमार पहली अवस्था का वाचक है, कुमार कहते हैं हम, ठीक है, जो कोमल होता है, पहली अवस्था वाला होता है, तो इससे लड़की के लिए हम कहेंगे कुमारी। किशोर शब्द है, किशोर लड़के के लिए कहते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लड़कियों से कहेंगे किशोरी, क्या कहेंगे, किशोरी। इसी तरह से इसके लिए एक शब्द आता है बधूट, युवती के लिए बधूट आता है, तो इसके लिए बनाएंगे बधूटी, क्या बनाएंगे, बधूटी, क्या बनाएंगे, बधूटी। इसी तरह एक शब्द है आपका कुरुचरे, कुरुचरे, तो यहां बन जाएगा बच्चों कुरुचरी, ठीक है। एक शब्द है आपका, एक और लिख लो, औत्से, औत्से अय प्रत्यय करके बना हुआ है, तो यहां बन जाएगा औत्सी, क्या बन जाएगा, औत्सी। इस तरह से आप देख लो, इसमें हमने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखे हैं, इन सभी में ङीप प्रत्यय होगा बच्चों, क्या होगा, ङीप। हमने नीप के उदाहरण आपको 3 नियम बताए, या रिकारांत हो सकता है, नकारांत हो सकता है, उसमें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा उगित शब्दों से आप लगा सकते हैं। प्रथम अवस्थावाचक जो सूचक हमारा शब्द रहेगा उसमें भी आप ङीप प्रत्यय लगाओगे। ये उदाहरण आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आते रहेंगे, है ना। डेली एक बार पढ़ लो, आप इनको पाठ कर लो, सिर्फ आपको 2, 4, 5 मिनट या आधा घंटा जो भी लगेगा आपका। या तो आप टुकड़ों में कर लो कि मुझे केवल कृंत वाले पढ़ने हैं, आज मुझे केवल तद्धित के पढ़ने हैं, या आज मुझे स्त्रीलिंग के पढ़ने हैं, या फिर आप संस्कृत के लिए 1-1.5 घंटा डेली का निकालिए, उसमें सबका पाठ कर लीजिए, रिवीजन होता रहेगा डेली और अपने आप ही याद होते चले जाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। अब इसमें समझने के हिसाब से कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं हमें, वैसे इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, केवल आपको समझना है, इसमें याद रखने पड़ेंगे फैक्ट, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे, सिर्फ एक हमारा लास्ट प्रत्यय और है, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा लास्ट प्रत्यय और है इसमें एक, उसको भी समझ लेते हैं। तो आप नाम लिखेंगे ङीष प्रत्यय, ङीष, ये हमारा ङीष प्रत्यय है। देखिए लास्ट प्रत्यय रहेगा हमारा आज की इस क्लास में, और पूरे प्रत्यय का लास्ट मान लो आप, प्रत्यय प्रकरण का लास्ट आज का हमारा ये प्रत्यय मान सकते हैं। ङीष के अंदर आपका ङी बचता है बच्चों, ङी शेष रहता है, ठीक है। ङीप में भी ई बचता है और ङीश में भी ई बचता है, लेकिन इसमें नियम अलग अलग हैं, वो आपको ध्यान रखने होंगे। अब देखते हैं कि ये ङीश प्रत्यय कहां पर होता है, तो लिखें शित प्रत्ययों, शित प्रत्ययों से बने शब्दों तथा गौर आदि शब्दों का स्त्रीवाचक रूप बनाने के लिए हम ङीष प्रत्यय का प्रयोग करते हैं बच्चों। शित प्रत्ययों से, शित प्रत्यय का मतलब होता है जहां पर शय की इत संज्ञा होती है, जहां पर शय की इत संज्ञा होती है, ठीक है, उनको कहेंगे शित प्रत्यय हम, ठीक है। जैसे हमारा एक प्रत्यय है शवुन प्रत्यय या शाकन प्रत्यय है, इनमें शय हट जाता है, जब शय हट जाएगा तो उसको हम कहेंगे शय की इत संज्ञा हो गई, फिर लोप हो गया, तो उसको हम कहेंगे शित, क्या कहेंगे, शित। तो ऐसे शित प्रत्ययों से जितने भी शब्द बने होंगे उनमें
इसके अलावा गौर आदि जो शब्द हैं उनका जब स्त्रीवाचक रूप बनाएंगे हम, तो हम ङीष प्रत्यय लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? ङीष प्रत्यय लगाते हैं। इसके अलावा एक नियम और ध्यान रखना है, उसको भी साथ में लिख लो। हम यहां पर आपको 12 उदाहरण बता रहे हैं, 12 शब्द बता रहे हैं। उन 12 शब्दों के अंदर ङीष लगेगा, साथ ही साथ आपका आनुक आगम भी होता है। लिख लीजिए, इंद्र वरुण, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड, मृड हिम, हिमारण्य, हिमारण्य यव यवन, यव यवन मातुल आचार्य। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 शब्द जो हैं, इन 12 शब्दों से ङीष प्रत्यय प्लस आनुक आगम होगा। आनुक, आनुक में से आन बचेगा। क्या बचेगा? आन है। ऐसे ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये विशेष है। ये नियम हमारे हो जाते हैं ङीष के। अब इसमें हम उदाहरण बना सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना कि एक तो शित प्रत्ययों से बने हुए शब्दों में, इसके अलावा गौर आदि शब्दों में वहां पर हम ङीष लगाएंगे, और जो 12 हमने नाम लिखे हैं इन सभी में ङीष लगेगा, साथ ही आनुक आगम होगा, मतलब बीच में आन और जुड़ जाएगा। ठीक है? अब देखो उदाहरण कैसे बनेंगे, आप लिखते जाओ फटाफट। जैसे इंद्र शब्द है हमारा, तो इंद्र में हम बनाएंगे, तो इंद्र शब्द में हमने कहा कि भाई ङीष प्रत्यय तो होगा ही होगा, इसके अलावा आनुक होगा, और आनुक में आन बचता है। अब इसमें रे होने के कारण आन का णय में बदल जाएगा, तो इंद्राण, इंद्राणी बन जाएगा ऐसे, इंद्राणी। और ये ई कहां से आया? ये इस ङीष में से आया, और ये न की जगह ण, आन, इंद्राण। इंद्र था तो आन जोड़ दिया, ये वाला आन। ठीक है? फिर आन में ई जोड़ दिया इस प्रत्यय का, तो आन ही बन गया, लेकिन न की जगह ण हो गया। ये नियम हमने बता रखा है कि रे आ रहा है, इसलिए इसमें ण हो जाएगा, तो इंद्राणी बन जाएगा। इसी तरह से वरुण शब्द है, वरुण, तो वरुण का क्या बनेगा बताओ बच्चों? वरुणानी, वरुणानी ऐसे बन जाएगा, वरुणानी। इसी तरह वरुण के बाद में भव शब्द है, भव, तो इसका क्या बनेगा? भवानी, भवानी शब्द बन जाएगा। इसी तरह से शर्व है, तो क्या बनेगा बताओ? शर्वाणी, ऐसे बन जाएगा कि नहीं बताओ? शर्वाणी। इसी तरह से हमारा है रुद्र शब्द, रुद्र शब्द है, तो रुद्राणी बनेगा कि नहीं? रुद्राणी। इसी तरह से रुद्र के बाद में क्या है? मृड, तो बनेगा मृडानी। इसी तरह क्या है? अरण्य शब्द है, अरण्य, तो इसका क्या बनेगा बताओ बच्चों? बताओ? अरण्यानी, अरण्यानी। इसके अलावा यव है, तो यहां बनेगा यवानी। फिर एक है आपका यवन, तो यहां क्या बनेगा? यवनानी। यवन का क्या बनेगा बताओ? यवनानी। इसी तरह से यहां पर है हमारा यव के बाद में क्या है? मातुल। मातुल का हमारा क्या बनेगा बताओ? मातुलानी। मातुल, मातुल के 2 रूप बनेंगे बच्चों, मातुलानी या फिर मातुली, मातुलानी या मातुली। यहां पर 2 रूप बनते हैं विकल्प से, ध्यान रखना। मातुल में और आचार्य में ध्यान रखना है सिर्फ। ऐसे ही आचार्य शब्द है हमारा, आचार्य, आचार्य में 2 रूप बनेंगे। एक तो आचार्य जो है उसकी पत्नी को क्या कहेंगे? आचार्यानी, आचार्य, आचार्यानी, या फिर आचार्या। ये 2 रूप बनेंगे यहां पर, आचार्यानी कहेंगे या फिर आचार्या कहेंगे। ठीक है? तो इस तरह से इसमें हमने सारे उदाहरण आपको बता दिए हैं। देखिए ये यहां पर उदाहरण सबके सब मैंने लिख दिए हैं। यहां पर 11 उदाहरण हैं हमारे, इनमें सब में हमने ङीष प्रत्यय किया है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे आप जैसे गौर शब्द है तो गौर से गौरी बना सकते हैं। एक और लिख लो, जैसे गौर शब्द है तो गौर से ङीष लगाया तो यहां पर गौरी बन जाएगा, डायरेक्ट यहां पर बन जाएगा हमारा गौरी शब्द। क्या बनेगा? गौरी शब्द। इसके अलावा इसमें और भी बना सकते हैं, 1-2 मैं यहां लिख देता हूं। जैसे नर्तक शब्द है हमारा, नर्तक। अब नर्तक शब्द जो है इसमें आपका श्वुन प्रत्यय है, श्वुन, ये वाला श्वुन, तो यहां पर शय की इत संज्ञा हुई है इसलिए हमारा शित हो गया, तो यहां पर बन जाएगा आपका नर्तकी। क्या बन जाएगा बताओ? नर्तकी।
ऐसे एक बराक शब्द है, बराक, तो यहां पर बन जाएगा वराकी। क्या बनेगा? वराकी। और गौर से गौरी आपका बनी रहा है। तो इस तरह से हमारे ये सारे के सारे उदाहरण बच्चों, इस तरह से बच्चों यहां पर हमने सारे उदाहरण आपको अच्छे से समझा दिए हैं। बहुत ही सरल तरीका से यहां पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। और इसी प्रत्यय के साथ में हमारा ये स्त्री प्रत्यय कंप्लीट हो जाता है। और स्त्री प्रत्यय कंप्लीट होने के साथ ही हमारा पूरा का पूरा प्रत्यय प्रकरण कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इसमें हमने आपको सारे प्रत्यय बता दिए जो आपके लिए एग्जाम में मोस्ट हो सकते हैं, जो एग्जाम में आपके लिए निश्चित रूप से आएंगे। इनमें से आपको हमने जो उदाहरण बताए हैं उनमें से गारंटी से आपके पेपर में आएगा, ये निश्चित मान लेना आप। जो नियम हमने बताए उनको पढ़ना है, समझना है, इनका पाठ करना है, बस डेली आप केवल पाठ कर लेना, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसी से याद हो जाएंगे आपको। तो बच्चों आज का हमारा ये पूरा क्लियर हो जाता है प्रत्यय का प्रकरण। तो इस तरह बच्चों हमारा प्रत्यय प्रकरण कंप्लीट हो जाता है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह का प्रश्न है, कोई भी डाउट है, या एग्जाम से लेकर के कोई भी आपका सवाल है, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई आपका सवाल चल रहा है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर मैंने बौद्ध का ऑप्शन भर दिया है तो मैं संस्कृत करूँ कि हिंदी करूँ। कोई कह रहा है कि सर मैंने हिंदी भरी है, कोई कह रहा है कि मैंने संस्कृत भरी है। आप एक बार ध्यान से सुन लो इस बात को। यदि आपने बौद्ध का ऑप्शन भर दिया है तो आपको पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। अब पेपर में संस्कृत के सवाल कर लिए, आपका नंबर आ गया, अब काउंसलिंग की बारी आती है, तो काउंसलिंग आप दोनों में से किसी में भी करवा सकते हो। यह है बौद्ध का मतलब। क्लियर? यदि आपने संस्कृत भर दी है तो फिर क्या मतलब होगा? संस्कृत भरने का मतलब है बच्चों कि आप सिर्फ और सिर्फ संस्कृत कॉलेज के अंदर ही एडमिशन ले सकोगे। यदि आपने हिंदी भर दी है तो आप सिर्फ जो सामान्य हमारे बीएसटीसी कॉलेज हैं हिंदी वाले, उनमें आप एडमिशन ले सकोगे। ये हिंदी भरने का मैंने बता दिया, संस्कृत भरने से क्या होता है वो बता दिया, और बौद्ध का ऑप्शन भरने से क्या होता है वो मैंने बता दिया है। ये इनमें अंतर है, इसको आप लेकर के परेशान ना हो, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैं जैसे ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको और बातें बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी जरूर बताना, और लास्ट में 3 काम करके ही जाना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा, क्लासें आपको समय पर नहीं मिल पाएंगी, आपको सारा मैटर नहीं मिल सकेगा, ठीक है दोस्तों। और हम चाहते हैं कि आपको सारा मैटर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचे, ठीक है ना। यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।